पेपर। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये हुई थी कि जब मैंने पेपर लिखना शुरू किया तो मुझे ना लाइक अपनी स्पीड लगा के लाइक मिजाज स्लो तो नहीं लिख रही, बट जब मैम ने ऐसे बोला कि लाइक हाफ टाइम रह गया तो मैंने देखा कि लाइक ठीक है हाफ टाइम रह गया और हाफ टाइम में मेरा हाफ पेपर हो चुका है, हाफ पेपर ही रहता है तो हाफ टाइम रहता है और हाफ पेपर रहता है तो बैलेंस चल रहा है, ठीक है, आई वॉज हैप्पी। फिर उसके बाद वो टाइम कैसे खतरनाक बन गया, लाइक वो टाइम कैसे हाफ टाइम से धीरे धीरे हो के डेडली टाइम बन गया कि भाई क्या बताऊँ, मतलब एंड मोमेंट तक लिख रही थी मैं। मतलब टेंशन इतनी थी ना कि भाई पेपर खत्म होगा भी कि नहीं होगा, छूट ना जाइए, क्या बताऊँ। और रुको, इससे पहले सुबह की मिस्टेक्स तो बता दूँ मैं आपको। सुबह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंची हूँ, ठीक है, मैं मतलब सिर्फ मैं थी, मैं टीचर्स को देख रही हूँ कि लाइक ओके दूसरे स्कूल की टीचर्स आ रही है, मतलब उनका ही तो स्कूल है वो, आई मीन वो उस स्कूल की टीचर्स आ रही हैं, अटेंडेंस एंड ऑल चल रहा है, तो मतलब मैं उनको देखी जा रही हूँ, पढ़ाई में ध्यान है नहीं, तो देखी जा रही हूँ बस, बुक्स ऐसे खोल के सामने रखी हुई थी मैंने। फिर उसके बाद मैं सोचा चलो थोड़ा चक्कर लगाते हैं स्कूल में ही, स्कूल के चक्कर लगा दी, तो मैंने देखा कि लाइक मेरी जो फ्रेंड्स थी वो पार्किंग लॉट में थी, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे है ये, बट इतनी ठंड थी कि मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं इसलिए फिर से वापस उसी जगह पे वापस आ गई जहाँ मैं पहले बैठी हुई थी, और मुझे लगा शायद मैं वहाँ पे पढ़ लूँगी थोड़ा और, बट नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। एंड मुझे लगता है फिर भी ये थोड़ा सा ठीक था, मतलब पहले मैं सोच रही थी कि लाइक बहुत गलत किया मैंने, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि सुबह बैठ के नोट्स बनाया तो लाइक सुबह की मेहनत बर्बाद मतलब। बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि लाइक ठीक किया, बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए पूरे दिमाग को, लाइक पूरा दिन आप बुक्स के साथ बैठे हुए हैं एंड आपके दिमाग को थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा जितना आपने अपने दिमाग को पढ़ाया है उसको टाइम चाहिए उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो आई थिंक सो कि ठीक था अगर मैं टाइम वेस्ट फिर भी कर लिया, मतलब दैट वॉज नॉट कि लाइक मेरा बहुत वो हो गया है क्या कहते हैं लॉस। बाय, वापस मत आई। हाँ, तो मैं बता रही थी, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो ना टीचर्स हमारे ना दो टीचर्स थी, एक सर थे और एक मैम थी, ठीक है, तो यार दोनों ना इंसान थे। मैं ये कह रही थी कि हम लोग चीटिंग, हाँ चीटिंग के बारे में बताई थी मैं, तो चीटिंग पता है क्या, मेरा जब आधा पेपर रहता था ना तो फिर उस टाइम के लिए मेरे फ्रेंड्स के पास बहुत अच्छा मौका था चीटिंग करने का, तो लाइक वो तो मतलब पहले ही तैयार थे कि अच्छा दीक्षा यहाँ बैठ रही है तो चलो आराम से हम चीटिंग वगैरह कर लेंगे, पूछ लेंगे, तो इसलिए थी। यार मैं तो उनको ऐसे बता रही थी आंसर्स, मैं कुछ अलग से आंसर नहीं बता रही थी, जो मैंने क्वेश्चन अपना खुद के आंसर दिया वही सेम आंसर मैंने उनको बताया कि हाँ ठीक है मैंने इसका आंसर किया इसका आंसर किया। मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जैसे भाई किसी टॉपर से वो पूछ रहे, मतलब मैं कहाँ टॉपर, मैं कहाँ बैक बेंचर हूँ मैं। एंड फिर हाँ, पता क्या हुआ, जो मैंने दो टीचर्स थे ना, एक मेल था और एक फीमेल थे, जो फीमेल टीचर बाहर गई किसी काम से, तो जो मेल टीचर थे ना वो कहते चीटिंग कर लो। पहले तो मुझे बात समझ में नहीं हुई, मैं देखूँ भाई सब लोग चीटिंग कर रहे हैं आपस में, मैं सोचूं मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, इज इट एन एग्जामिनेशन हॉल। अरे रुको, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स में से पूछी जा रही है, मैंने कहा चुप करो क्या बोल रहे हो, तुमको दिख रहा है पेपर चल रहा है, बट लाइक सर ने अलाउ किया। एंड फिर वैसे मुझसे पूछ रही है तो ठीक है मैं उनको आंसर दे रही हूँ, एंड मैंने उस टाइम पे चीटिंग नहीं की, बाद में भी नहीं की थी मेरे कुछ खास। यार देखो मुझे चीटिंग करने की जरूरत क्या है, मुझे सब कुछ आता था, या मजाक कर रही हूँ, हाँ मेरे को सब कुछ आता था, कितना बड़ा जोक मारे। हाँ 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 हाँ, तो एक्चुअली उस टाइम पे मैं अब एक्चुअली उस टाइम पे मैं एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी उस इन्वायरमेंट के साथ, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि चीटिंग हो रही है, क्योंकि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने वहाँ पे देखी सुनी हुई उस बारे के, लाइक पीएससी, सॉरी एक्चुअली मेरी ये पेपर की हालत ऐसी है अब वो
एक्चुअली ये सबको तो मैंने उसके बाद सुना गया पंजाब बोर्ड वगैरह में चीटिंग हो जाती है आराम से, बट मुझे नहीं पता था। फ्लायर भी आए थे वहाँ पे। क्या है यार, आज ही सबको बोलना है, नहीं बोल तो तेरे एक्टिविटी बाइक ज्यादा बोलती है अंदर से। हाँ पेपर देते। हाँ एक एक एक्टर चुप होती है, दूसरी एक्टर बोलना पड़ती है। भाई तुम लोग वी विल बी बैक सून। भाई जिसके एक्टिव है वो अंकल जा ही नहीं रहे, गला पत्ता मारने में लगे, उधर से एक्टिव होकर उधर रेस रेस दे जा रहे। मतलब क्या हो रहा है ये क्या चल रही है दुनिया में। जाने तो जाओ, नहीं जाने तो एक्टिव होकर तंग करो, क्यों वहां पर रेस दे रहे हो। हाँ आ जाते हैं, सुनिए ना मेरी बात। जाओ ना अंकल, कल तक जाओगे, पलवेल के लिए भी निकाला हमने आज ही सारी बात। ये इनका यही है, मतलब एक्टिव बैठे बैठे सारी गल्ला आज ही अभी मान लेनी है। मतलब एक पता है मैं आपको वही तो के साथ आती हूँ, मैं भाई के साथ कल कहाँ जा रही थी याद नहीं मुझे, कल वर्षों में अपने भाई के साथ बाजार जा रही थी एक्टिव में। एंड लिटरली एक अंकल यहाँ से आ रहा है, एक अंकल यहाँ से आ रहा है, एक अंकल यहाँ से आ रहा है, एंड ये दोनों अंकल दोस्त है, नहीं पता इनको, मतलब पता है इनको, ठीक है, हमको नहीं पता था ये दोनों दोस्त है। और यहाँ पे ऐसे रुक गए हैं रास्ते में, ब्लॉक कर दिया उन्होंने रास्ते, दोनों आपस में बातें करने में लगे हुए। मतलब इनकी बातें जरूरी है, वो जो सड़क है वो इनकी बाप की सड़क तो थी। सबको इसी गली से निकलना है, यही गली। ओके तो मैं क्या कह रही थी, मतलब मैं पेपर देती थी पागल हो गई थी। मतलब मैंने जब देखो जैसे पेपर जब मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उस टाइम पे ना मैं वो कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर मैं ऐसे चेक देख रही थी, एंड जो भी आंसर्स मतलब जो एमसीक्यू थे उसी टाइम पे यू नो चेक वो कर रही थी, टिक एंड ऑल। टिक करना अलाउड नहीं होता, डॉट लगा रही थी। तो फिर ना जब पेपर शुरू भी हो गया था तभी मैं एमसीक्यू से कर रही थी। मतलब मैंने सोचा कि पूरा जब क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने के बाद लिखना शुरू करूँगी, सेम टाइम ही तो लगना है, पेपर पहले स्टार्ट कर लो या बाद में स्टार्ट करो। तो कर लिया मैंने। तो मैंने उस टाइम पे ऑलरेडी जो चॉइस वाले क्वेश्चन था मैंने सोच लिया था कि ये वाला क्वेश्चन मैंने करना, दूसरा क्वेश्चन नहीं करना। तो मैं क्या गलती की है, लाइक अभी मैंने सामने देखा है, मैंने ये गलती की है कि मैंने ऑलरेडी दो क्वेश्चन मिले थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लाइक वो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन था और न्यूमेरिकल था, और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ यू नो थ्योरी थी। तो मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी टिक कर चुकी हूँ, आंसर लग चुकी हुई थी, उस पर टिक डॉट भी लगा दी हुई है। बट नहीं, मैं उस टाइम में पेपर करते हुए सॉल्व करने बैठ गई, एंड फिर मैंने नीचे क्वेश्चन देखा, अच्छा और भी क्वेश्चन भी, अच्छा मैंने इसका आंसर भी ढूंढा हुआ है। वाह दीक्षा वाह, आपसे महानता और किसी में है। फिर हाँ टीचर पता नहीं क्या है, टीचर को टीचर ने लिटरली 3 बार अटेंडेंस ले ली पूरे दिन। पहले आप यू नो गए, आपको आपका रूम ही नहीं मिलेगा क्योंकि रूम नंबर ही नहीं लिखे हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर फाइनली आपका रूम किसी ना किसी घर को तो कर करके मिल जाता है, मतलब आई मीन टू से टीचर को बोल बोल के मिल जाता है, पता चल जाता है कौन सा रूम है। फिर टीचर अपना रोल नंबर लिखने में लग जाते हैं, टीचर को मजा आता है बोर्ड में लिखने में, चलो ठीक है वो भी लिखना है आपको, ओके ज़रूरत होगी, ठीक है। ये टीचर फिर भी सही लिख रही थी, पिछली जो टीचर्स थी ना ये टीचर फिर भी यू नो मतलब इतना टाइम नहीं वेस्ट करी थी, लाइक पूरा नंबर जो कितने डिजिट्स का नंबर है वो सारा लिखेगी, है ना। और लेकिन जो टीचर वो थी, जो पहली मेरी टीचर थी, उस टीचर ने तो पूरा लिखा, एंड वो भी पता कैसे, एक आपके पास ना एक शीट होती है सीटिंग प्लान उस पर ना मैंने सीटिंग प्लान बोला, वैसे दोनों वर्ड ठीक है, मैं खुद ही अपने ऊपर डाउट करने लग जाती। तो ना ऐसे सीटिंग प्लान होता है, एंड उसके ऊपर ना रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपका नाम वगैरह कुछ नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ रोल नंबर है। एक वो था। एक दूसरा पेज होता है जिसमें एक पूरा अलग अलग यू नो पेजेस बने हुए हैं, जैसे अगर एक क्लास में 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे तो बहुत कम होंगे,
एग्जाम्पल दिया, एक क्लास में 13 बच्चे हैं तो 13 बच्चों की शीट्स बनी होंगी, 1 2 3 4 13 शीट्स हैं वो, और उसमें उस बच्चे का नाम है, उस बच्चे का रोल नंबर एंड ऑल सब कुछ डिटेल्स है, ठीक है। तो वो जो टीचर थी ना, पुरानी वाली टीचर, उसने क्या किया था, उस उन पेजेस की हेल्प से, लाइक एक पेज खोल रही है, वहाँ पे रोल नंबर लिख रही है, ब्लैक बोर्ड पूरा रोल नंबर लिख रही है, एंड फिर वो पेज पीछे कर रही है, फिर दूसरा पेज खोल रही है, पीछे भी नहीं कर रही, उस पेज को ना ऐसे करके जीप लगा के ऐसे साइड पे अपनी दूसरी बाजू में ऐसे लगा रही है, फिर ऐसे 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 करके 13 पेजेस कर रही है। फिर वो पेजेस भी टीचर हमें बांटने आ रही है, और बांटते बांटते हमारे साथ ही रुक जाती है कि लाइक पूरा चलो पहले कर लो, फिर उसके बाद मैं अगले बच्चों को दूंगी। एंड इस पेपर में टीचर ने ना तो वो किया दैट, उसने सीधा सीटिंग प्लान पकड़ा, रोल नंबर्स तो लिखना था, रोल नंबर्स देख के लिख लिए, और पूरे रोल नंबर्स लिख रहे, सिर्फ एंड के 4 डिजिट्स लिखे। सही किया ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। एंड फिर उसने जब वो जो पेजेस बांटने थे, वो जिस पे पूरी शक्ल वगैरह होती है हमारी, वो पेज जब उसने बांटे तो उस पेजेस को भी उसने लाइक 3 बच्चों को बांट दिया, ताकि तीनों बच्चे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके मिल जाएगा। कुछ नहीं था उस पेज पे, वो लिखना होता है जो आपकी शीट है, जिस शीट पे आप पेपर दे रहे हो, उस शीट का नंबर, ताकि उनको पता चल जाए आप कौन सी शीट पे, दीक्षा मैंने कौन सी शीट पे पेपर दिया। ओके, उनको मेरे बारे जानना, उनको अभी तो मेरे बारे पता नहीं है। सो फिर जोक्स अपार्ट, तो ये टीचर ने 3 बार अटेंडेंस लिया लिटरली, कि अपना नाम बताओ। अरे बहन, आपके पास पेपर पड़े सामने। तो जब मैंने पेपर शुरू किया ना, तो मैं इतने आराम से लिख रही हूँ, लाइक हैंड राइटिंग में इतनी प्यारी प्यारी, एंड में जाके ना लाइक मुझे पता चल गया था कि लाइक दीक्षा इट्स नॉट योर हैंड राइटिंग। तो एंड में मैंने ऐसे घसीटा है ना मतलब हैंड राइटिंग को, मैं क्या ही बताऊँ। और बिगनिंग में ही जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स लिख लोगे तो ओके काफ़ी है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं 4 लिख रही हूँ, 5 पॉइंट्स लिख रही हूँ, जैसे बथेरा टाइम है, टाइम तो मेरा ही तो है, पूरा दिन बैठे बैठे पेपर ही तो देना है। फिर उसके बाद मुझे एंड में अपनी औकात याद आई, और मुझे पता चला कि बेटा दीक्षा जी, आप 3 ही लिख लो, 3 क्या आप 2 ही लिखने के लायक हो। ऐसा था मेरा। बिगनिंग में जो बताया, जैसे एक मेल टीचर था, एक फीमेल टीचर थी, तो मेल मुझे लगा ना, मतलब वो ना, मुझे लगा शायद पिछली बार तो लाइक 3 टीचर्स आए हुए थे, 2 ही टीचर थे पिछली बार, बट एक टीचर ना वैसे ही आई थी, मतलब थोड़ी देर के लिए, एंड फिर वो चले गए थे। इस बार क्या हुआ, इस बार एक ही टीचर थी, सिर्फ फीमेल। तो मैं कहूँ कि भाई इस बार तो सिर्फ एक ही टीचर है पेपर में, मतलब क्या करें, जरा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। बट नहीं, मेल टीचर भी थे, बट वो मेल टीचर बाहर चले गए थे किसी फ्रेंड से बात करते करते, और फिर वो भूल ही गए थे कि लाइक उनने यहाँ पे उनकी क्या ड्यूटी लगी हुई है। एंड पता नहीं, जब उनको याद है फिर वो यहाँ पे वापस आए, और फिर उन्होंने फिर अपनी ड्यूटी की। सॉरी अगर मैं ऐसे भूल रही हूँ, मेरे को इतनी नींद आई हुई है ना, मैं पूरी रात नहीं सोई, मुझे इतनी नींद आई है कि मेरे को, मैं भूल जाती मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, कहाँ पे रुके। तो ना क्या हुआ कि मैं ना इतनी गालियाँ कर रही थी पेपर वालों को, कि लाइक भाई क्या तुमने इतना लेंथी पेपर बनाया, ऊपर से तुमने उसको और लेंथी करने के लिए इतने बड़े क्वेश्चंस दे दिए है ना, तो जितने बड़े क्वेश्चन उतने आंसर भी तो देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन था उसमें ना ए पार्ट था और बी पार्ट था, मतलब ए पार्ट के भी 2 पार्ट्स थे, सब पार्ट्स। एक क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है। अब भी आ जाओ यार, इतनी मुश्किल समझा रही हूँ, इतनी मुश्किल मैं खुद समझी, मैं इनको समझा रही हूँ। तो फिर ना एक्चुअली पता क्या होता है, एक क्वेश्चन है उसके ना पार्ट्स थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर 2 पार्ट्स और है, ठीक है, सब हेडिंग्स है उसके। फिर एक उसका बी पार्ट भी है उसी क्वेश्चन का, और उसके भी 2 पार्ट्स और है। मैं कहा यार क्या, मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अरे बाप, थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे। एंड देन उसको मैंने देखा कि लाइक नीचे एक छोटा सा और लिखा हुआ था, तो देन आई रियलाइज ओके फाइन, मतलब एक ही क्वेश्चन करना है जिसके ए और बी पार्ट, मतलब ए या बी में से कोई एक क्वेश्चन करना है। वैलिड रीजंस के बड़े क्वेश्चन थे, मतलब डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट फलानी ढमकानी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके ऊपर आपने बताना कि आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है वगैरह, उसके ऊपर क्वेश्चन थे। एंड दे वर आस्किंग कि उसके वैलिड रीजन दो। भाई क्या रीजन दूँ मैं, मुझे वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लगी, वो मेरी मर्जी है, मेरा मतलब था, मुझे वो स्टेटमेंट पढ़ते हुए अच्छी लगी इसलिए मैंने उसको ट्रू बोल दिया। क्या रीजन दूँ, नहीं तुम बताओ मुझे क्या रीजन दूँ मैं, तुम इतना क्यों जानना चाहते हो डिटेल्स में, और नंबरों के लिए फिर मुझे रीजन देना पड़ा।
नंबर ना होते ना इसके पीछे, अगर इसके साथ में ये नंबर ना लिखे होते ना साइडों पे कि इतने नंबर का इतने नंबर का, तो मैंने रीजन नहीं देना था। अरे मैं क्यों बताऊं? पता नहीं आपको पता है, लिटरली पेपर में मैं ना मैजिक कर रही थी, मैजिक ट्रिक। मतलब जब भी मैं पेपर दे रही हूँ एंड फिर ना मेरे को लाइक, क्योंकि मैं मतलब सोई थी हुई नहीं, तो मेरे को ऐसे थोड़ी सी हेड पेन हो रहा था, तो मैं ऐसे करके हेड से डाउन करती थी एंड फिर उसके बाद मैं ऐसे आगे बोलती थी तो मुझे कुछ याद आ जाता था उस क्वेश्चन के लेकर, और फिर मैं लिख लेने लगती थी। मैं ऐसे यही कर जाती बार बार, हेड डाउन, फिर याद आता था, फिर उसके बाद लिखती थी मैं उसको। वैसे तो मेरे को पेपर में चीटिंग नहीं करनी थी, बट क्या हुआ कि मेरे को ना बीच में एक क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा कि लाइक मुझे नहीं आता एंड मुझे पूछ लेना चाहिए, इतने सारे बच्चे मेरे से पूछ ही रहे हैं, तो मैंने सोचा। एंड क्या हुआ, मेरे किस्मत ही, क्या बोलूँ मैं, मतलब जब मैं टीचर क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना किसी से, तो टीचर ने उसी टाइम मेरे को ही देखना है, ठीक है, पहली चीज़, चलो ओके। सेकेंड चीज़, मैं तो कोइंसिडेंस में मान लूँगी, चलो जाओ। सेकेंड चीज़, बच्चा इतना जोर जोर से बोल रहा है जब वो मेरे से पूछ रहा है, तो वो टीचर को नहीं सुन रहा। मैं इतनी धीमी सी प्यारी सी कोयल सी आवाज़ में धीरे धीरे बोल रही हूँ, और टीचर को 100 मील दूर भी सुन रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों, मेरे साथ क्या दुश्मनी? एंड थर्ड थिंग, टीचर मेरे को ऐसे घूर रही थी ना जैसे कि मैं ही चीटिंग कर रही हूँ। सारे बच्चों से मैंने ही पूछे हैं क्वेश्चंस। भाई आई वॉज द गिवर, आई वॉज टेलिंग आंसर्स, मैं आंसर्स दस रही थी, मैं किसी से नहीं पूछी अजय तक। टीचर तो मेरे को ऐसी लुक दे रही थी कि लाइक तुमने सारा कुछ चीटिंग किया। मेरी फ्रेंड को ना मेरे से पूछने की इतनी आदत हो गई थी कि लाइक इतना उसने मुझसे पूछ लिया था कि लाइक उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या उसको पता नहीं चल रहा था कि उसके आसपास टीचर्स खड़ी हैं, ठीक है। मुझे पता था, मेरे को ध्यान, मैं दे रही थी। तो लाइक उसने ना मेरे से ना एक बार फिर से पूछा, लाइक उस टाइम पे लाइक लास्ट मिनट चल रहे थे, आखिरी सांस गिन रहे थे हम लोग क्योंकि उसके बाद हमने घर जाना था। तो फिर ना क्या हुआ, वो ना ऐसे पूछती कि लाइक इसका आंसर क्या है, एंड मैं उसके पीछे ही मैम खड़े थे, तो मैम कहते नहीं बताना, तो मैं उस टाइम मेरा मुंह नीचे करके ना अपना पेपर करने लग पड़ी जितना भी रहता था। भाई वो क्या कर रही है?